मेरे भाई, कम उम्र में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। और कोई नासमझी में हो जाए तो बात एक अलग है। अगर तुम समझदार होने के बाद भी कोई गलत काम कर रहे हो तो फिर क्या फायदा तुम्हारे समझदार होने का। भाई एक बार की बात है, एक बार क्या, अभी कुछ समय के पहले की बात है। एक दिन मैं सोते समय सपना देख रहा था। अब सपना क्या देख रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ रिश्तेदार आए हुए, उनके साथ कुछ मेहमान आए हुए, कुछ आस पड़ोस की लड़कियां भी आई हुई। उनसे मेरी कुछ बातचीत चली, जो कि सपने में, हकीकत में नहीं, सपने में। और सपने में भी इतना ध्यान रहा है कि हाँ, क्या चीज़ कैसे करनी, क्या नहीं करनी। भाई जब मैं सपना देख रहा था तो सपने में लड़की ने मुझे इशारा करके बुलाया, तो मैं चला गया उसके पास। उससे मेरी बातचीत हुई, सब कुछ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कोई बात नहीं, उसने, लड़की ने कहा कि नंबर ले लो मेरा। अब उससे नंबर वो नहीं कराया था, तो मैंने उसको फ़ोन लिया। मैंने उसका फ़ोन लेके अपना नंबर, उसका नंबर निकालने लगा। और निकालने लगा, सपने में भी कैसे याद है कि सपने में भी मैं गाड़ी पर आ गया। जब उसने देखा ना कि मैंने देखा, उसका फ़ोन मैंने ले लिया और उसका कोई और ना देख ले फ़ोन, कि इसका फ़ोन इसने लिया, तो वहाँ से हट के एक तरफ गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी पे आ गया। और गाड़ी क्या हुई, वो सपने में ही भाग गई। अब चल पड़ी, कोई और ड्राइवर वाला लाग उसमें टक्कर मारी, उसकी एक साथ में दोनों गाड़ी खींच चली गई। मैं गिरा गाड़ी पे से। अब गाड़ी पे से गिर गया, कोई बात नहीं। तो मैंने पहले जाके उसका फ़ोन उठाया, जो नीचे गिर गया था, अपना उठाया। तो उसने, लड़की ने क्या बोला, लड़की ने ये बोला कि तुम तो ठीक हो, फ़ोन ही तो टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सही होने चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता। फ़ोन टूट गया, फ़ोन दूसरा आ जाएगा, तो तुम सही सलामत रहना चाहिए। तो वो तो एक कम उम्र की बात थी, जो लड़की कम उम्र में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सब सपने की बात है, कोई बात नहीं। यहाँ तो एक होगी नासमझी वाली बात, और एक एक होगी बिल्कुल समझदारी वाली बात। अब किसी की कहीं पे शादी हो जाए, अब क्या पता उसका पहले कैसे मामला है। फिर अब मैं तो ये बोलता हूँ, जो बोलते हैं ना बहुत से आदमी, कि मनपसंद शादी करो, तो मनपसंद तो कभी भी ना करो। अब भाई जिसको अच्छा लगता है वो करो, जिसको नहीं लगता वो मत करो। हमारे मानना तो ये है कि जैसे बोलते हैं ना कि उससे प्यार हो गया, मुझे उससे हो गया, उससे हो गया, इस तरीके से प्यार में पड़ के कभी भी शादी ना करो, नहीं तो लाइफ टाइम दुखी रहोगे। कुछ अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे भी बोलते हैं कि हमारी पहले वहाँ पे बात चल रही थी, वहाँ बात चल रही थी, ये इस तरीके से बात थी, उस तरीके से बात थी। भाई तो उस तरीके से बात तुम ना वहीं कर लेते, क्या दिक्कत आती है कि भाई बिना वजह के परेशान होना। तो कुछ इस तरीके की होती हैं। और फिर ये जो अपनी मर्जी से घर वालों की इज्जत नहीं रखती ना समय के हिसाब से, तो फिर ये हमारी भी नहीं रखेंगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि आज उन्होंने घर वालों की इज्जत नहीं रखी, कल के दिन को पता नहीं, उस लड़की, जो लड़की हमारे पीछे आ सकती है, तो हमारे पीछे से किसी और के पीछे भी जा सकती है। जो हमारे चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ देगी ना, तो वो हमें भी छोड़ देगी किसी और के चक्कर में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो ऐसी लड़की से जितना दूर रह लो उतना बेहतर है। बहुत से बोलते कि मेरा वहाँ पे चल रहा था, वहाँ पे चल रहा था। अब शादी के बाद में 24 घंटे तो याद ही बैठा रहेगा कि चलो भाई मैं यहीं बैठ रहूँगा, इसी की चौकसी करता रहूँगा, या इसी के आसपास रहूँगा। ये आदमी कमाना भी होता, सब कुछ होता है। लड़कियाँ तो होती हैं अंधी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्हें तो जहाँ मिले, जो मिले, सब हजम है, इनके तो सब चलता है। पर इन सब चीज़ों को लड़कों को देखना चाहिए अधिकतर, कि अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ नाम करना है, कहाँ बदनाम करना है, कहाँ किस चीज़ को क्या देखना है, किस तरीके से लेके चलना है। क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी होती है। लड़के, एक माइंड तेज होना चाहिए, माइंड तेज भी ना हो, पर इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ से क्या करना है, किस तरीके से कौन सा काम करना है। और हम गलत करेंगे तो कोई हमें क्या कहेगा, अगर हम सही करेंगे तो सब हमें कहेंगे कि हाँ सही किया। और अब ये भी है, और अब ऐसा भी ना हो, अगर किसी, कोई लड़का ज़्यादा भी समझदार बने कि चलो मेरी सबसे पहले शादी होती है तो मैं ही कर लूँ, सबसे पहले भी क्या करो, तो ये आदमी अपना सोच समझ के, अपना मन विचार पूरा बना कर जब शादी करे। नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसा भी ना हो कि आज हमने सोचा कि चलो यार शादी तो करनी है, काली पीली जैसी मिली कर लो, कल के दिन को हमने दूसरे को देखा, हमारा मन उस पर पहुंच गया। तो भाई जिस समय शादी कर रहे हैं उसी समय देख लो। ये इतनी भी कम उम्र में शादी मत करो कि तुम्हारा मन ललचाता फिर। थोड़ी जब तुम्हारी उम्र उस लायक हो जाए ना, जैसे कि तुम अपने अपने बारे में सोचने लगो, अपने आगे पीछे के बारे में सोचने लगो, अपना खर्चा कहाँ से आएगा,
हम कहाँ से क्या करेंगे, किस तरीके से कैसे हमारा आगे पीछे का चलेगा खर्चा वगैरह, और किस तरीके से कहाँ क्या कर सकते हैं हम, और कितना अपने हिसाब से हम अपना बेनिफिट उठा सकते हैं, कितना हम कहाँ से कमा सकते हैं। जब इन सब चीज़ों के बारे में सोच समझ जाए तभी करो। ऐसा भी ना हो कि हम काले से ले आए, कल के दिन को भूरी सी पसंद आ गई, ये हमारा उससे ही मन ना हो रहा है, फिर हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जा जाके मुंह मार रहे हैं, पैसा भी लगा रहा है। भाई जब ब्याह ही करना है और पैसे ही लगाने हैं तो एक बार लगा लो, बार बार मत लगाओ, रोज रोज मत लगाओ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ये भी नहीं होना चाहिए भाई, कुछ के घर वाले भी ऐसे होते हैं कि जो फोर्स करते हैं कि अभी बता। अब कोई हैंड टू हैंड गया देखने, भाई एक दिन में तो किसी का चरित्र पता नहीं लगता, ना ही एक दिन में किसी के बारे में पता लग गया कैसा है वो कैसा। थोड़ा समय दो, एक दो दिन का। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस अभी गए अभी देख के भी बताओ जी कैसे करना। तो थोड़ा समय दो, एक दो दिन का तो सोचने विचारने का मौका दो। एक एक दो दिन का बिना तो कम एक रात एक दिन का तो मौका दो, चलो जी आज नहीं कल बताएंगे कुछ भी, किसी भी तरीके से। ऐसा भी ना हो कि हाँ जी बस तुरंत अभी बताओ। भाई ऐसे आर पार में करना तो इसका मतलब तो हो गया कि या तो लौंडिया भागने को हो रही, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। या लौंडे के अंदर ही कोई कमी। मैं नहीं मानता। इस तरीके से ऐसे कभी कभी मामले फंस जाएं तो लड़कों को जरूर सोचना चाहिए इस बारे में, और लड़कों के घर वालों को भी। और लड़के भी कुछ इस तरीके की होती हैं जो आज अपनी इज्जत गवा के, अपने घर वालों की इज्जत गवा के हमारे बीच आ जाएं, और पता लगा कल के दिन को हमारी इज्जत गवा के भाग जाएं, तो हम तो शादी के रहे ना बिना शादी के रहे, अगर किसी वजह से हम अदर बिरादरी में शादी भी कर लेते हैं, फायदा क्या है इस शादी का। क्योंकि जो अपने माँ बाप की नहीं वो हमारी क्या होगी, जिसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी वो हमारी इज्जत क्या रखेगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।